अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वीडियो की सीरीज़ में आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लाया हूँ। पार्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं 1600 तक। उसमें हमने जो है सारी राइटिंग्स और राइटर्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज से हम जो इसको स्टार्ट करेंगे वो रेस्टोरेशन एज जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। ये रेस्टोरेशन जो एज है वो 1660 से 1700 तक जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेस्टोरेशन एज जो है 1660 से 1700 चार्ल्स टू की हुकूमत थी ये, और ये आर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक और प्रमोट करता था। चार्ल्स टू जो हैं वो बहुत ज़्यादा हामी थे आर्ट को प्रमोट करने के, और इसने थिएटर खुलवाए सारे। मतलब जो भी इनका परफॉर्मेंस होती थी ड्रामा वगैरह, उसके लिए उसने जो है चार्ल्स टू ने ये थिएटर्स वगैरह बनवाए भी, और जो पहले से बन पड़े थे वो खुलवाए भी थे। और इस दौर में सबसे फेमस नाम जो सामने आया था वो था जॉन डेरेडन। जॉन डेरेडन का जो कि इसको हम कह सकते हैं कि इस एज का जो है सबसे पहला पोइट जो है जॉन डेरेडन है। और जॉन डन की तरह इसने ये भी जो है प्यूरिटन एज के थे, लेकिन जैसे चार्ल्स टू आए ये उनके हामी हो गए और उनके लिए एक पोएम लिखी। इसके बाद इन्होंने एक पोएम मैक फ्लिकॉन जो है वो लिखी थी। ये जॉन डेरेडन का जो है एक फेमस काम माना जाता है। ये पोइट ड्रामाटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक भी थे, और इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया अपने प्लेज में। इन्होंने शेक्सपियर के एक प्ले को मॉडिफाइड वे में ऑल फॉर लव नाम से जो है इसके ऑल फॉर लव के नाम से लिखा, और इसके अलावा क्रिटिसिज्म में भी एक ऐसे लिखा जिसको हम ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी कहते हैं। ये सारा जो है प्यूरिटन ये रेस्टोरेशन एज जो है इसके स्टार्ट का वर्क है। और ये भी जो है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ये भी एक अजीम काम माना जाता है। इसके अलावा जो है रेस्टोरेशन एज में कुछ कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यूज़ करने वाले राइटर्स भी थे, जिनमें जो है जॉर्ज जॉर्ज एथरिज, विलियम कॉन्ग्रेव, विलियम वेचरले, जो है जॉन वेनबर्ग, ये जो है नाम शामिल हैं। जो है जॉर्ज एथवर्ड, इन्होंने जो है कॉमेडी ऑफ मैनर को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा जो नाम है वो हैं जो विलियम जो है कॉन्ग्रेव, विलियम वेंचरले और जॉन वेनबर्ग वगैरह, ये भी इसी एज के नाम हैं और ये ड्रामाटिस्ट थे सारे। दोस्तों इस टाइम पीरियड में बस यही जो है मेन नाम थे, और इनके अलावा इस जो है 1660 से 1700 तक और कोई इनके अलावा जो है फेमस पोइट या फेमस वर्क नहीं आया। इसके बाद जो है स्टार्ट होता है एज ऑफ रीज़न। इसको जो है अगस्टन एज भी कहा जाता है। इसको गुड सेंस एज ऑफ गुड सेंस भी कहा जाता है। इस एज में पहला नाम आता है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप का जो कि प्रोज एंड पोइट्री लिखते थे। इन्होंने जो है मॉक एपिक का यूज़ किया और फेमस वर्क एन एसे ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा। इनका जो है
फेमस वर्क एन ऐसे ऑफ क्रिटिसिज्म है जो कि 1711 में लिखा गया। इसके बाद इंग्लिश की जो बेहतरीन पोएम्स हैं उनमें से एक इन्होंने लिखी और वो क्या थी, वो थी द रेप ऑफ द लॉक। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। इनका एक और कारनामा ये था कि इन्होंने होमर्स इलियड एंड ओडिसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये भी इनका जो है एक फेमस काम माना जाता है। और इसके बाद जो है नाम आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। गोल्डस्मिथ की जो पोएम्स थी द ट्रैवलर, ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो द ट्रैवलर और दूसरी जो है द डिजर्टेड विलेज, ये इनकी फेमस पोएम्स हैं जो कि इन्होंने इस दौर में लिखी। और इसके अलावा जो है इन दो मेन पोइट्स के अलावा जो है माइनर नाम जो हैं उनमें शामिल हैं मैथ्यू प्रायर, ये जो 1664 से 1721 तक इनका जो है लाइफ स्पैन है। उसके बाद जॉन ग्रे हैं, ये 1685 में पैदा हुए और 1732 में इनकी डेथ हुई। एडवर्ड यंग, थॉमस पार्नेल, लेडी विंचलिसा और जो है जेम्स थॉमस, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डॉफी और जोसेफ एडिसन, ये जो है ये इस जो है अगस्टन एज या एज ऑफ रीजन के माइनर पोइट्स में शामिल हैं। इसके बाद एक बड़ा नाम जो आता है वो आता है थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे का नाम जो है वो पोइट्री में बहुत ही एक अपना अलग मकाम रखता है। और इनकी जो पोइट्री है उसमें जो है एलेजी रिटन इन कॉन्ट्रीजॉर्ड, ये इनकी फेमस पोइट्री है। उसके बाद द बर्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। इसके बाद जो है दो नाम आते हैं, वो हैं विलियम कॉलिंस, 1721 से 1759 इनका जो है लाइफ स्पैन है। उसके बाद जेम्स मैकफरसन, ये जो है ये भी इसी एज में आते हैं, एज ऑफ रीजन द अगस्टन एज के जो पोइट्स में ये शुमार होते हैं। तो दोस्तों इस जो है एज में जो फेमस नेम है वो भी आपको मैंने बता दी और उनकी राइटिंग भी और जो माइनर पोइट थे वो भी। इसके अलावा इसमें जो है कोई ख़ास और मेन नाम नहीं है जो कि रह गया हो। तो इसके बाद जो शुरू होती है वो एज ऑफ जॉनसन शुरू होती है 1744 से 1784 तक, ये जो है जॉनसन एज जाती है। और इसमें और इस एज का सबसे बड़ा नाम जो है वो आता है विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक इसका जो है सबसे बड़ा नाम है। 1757 में इनकी पैदाइश हुई और 1827 में इनकी डेथ हुई। एक और बात आपको बताता चलूं कि गोल्ड स्मिथ और थॉमस ग्रे को भी इस पीरियड में काउंट कर सकते हैं। विलियम ब्लैक के जो है फेमस वर्क उनमें है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये जो है इसके मेन जो है फेमस वर्क हैं उनमें शामिल है। और इसके बाद जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट बर्न्स का। रॉबर्ट बर्न्स 1759 में पैदा हुए और 1796 में इनकी डेथ हुई। तो इनका जो है ये रॉबर्ट बर्न्स को जो है स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट का भी दर्जा हासिल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रॉबर्ट बर्न्स किस जो है कंट्री के नेशनल पोएट हैं तो स्कॉटलैंड इसका आंसर है कि स्कॉटलैंड के ये नेशनल पोएट भी माने जाते हैं। जिनके वर्क्स में शामिल हैं द क्वार्टर्स, सैटरडे नाइट, टू ए माउस और टू ए माउंटेन।
जैसे ये इसके फेमस वर्क में शामिल हैं। ये वो दौर था जब रोमांटिसिज्म भी साथ साथ चली आ रही थी और इसके साथ साथ 18 सेंचुरी नॉवेल भी डेवलप हो रहा था। इसके बाद जो है वो आता है 18 सेंचुरी नॉवेल। 18 सेंचुरी जो नॉवेल है उसमें सबसे जो नॉवेल की अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहला नाम आता है डैनियल डर्फी का। डैनियल डर्फी जो है 1661 को पैदा हुए और 1731 को इनकी डेथ हुई और इनका फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूज माना जाता है, जो डैनियल डॉफी का सबसे फेमस वर्क है। और इसके अलावा रिचर्ड स्टील जो है ने भी काम किया इस टाइम पीरियड में। रिचर्ड स्टील भी जो है वो फेमस पोएट थे उसके। और इस पीरियड में इसके बाद जो नाम आता है वो है जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट जो है नॉवेल के हवाले से भी जाने जाते हैं। और स्विफ्ट ने जॉन ड्रैडन पर एक स्टायर किया था कि ये स्टायर में, और उस वजह से इन्होंने मतलब जॉन डेरिडन पे एक स्टायर किया और उसकी वजह से ये फेमस हुए और अपना एक नाम रखते हैं। जो स्टायर जॉन ड्रैडन पर किया गया था उसका नाम था द बैटल ऑफ बुक्स एंड अदर शॉर्ट पीसेस। ये जो है इसका स्टायर वर्क था। ये स्टायर वर्क किसके लिए था? ये था जॉन ड्रैडन के लिए। ये जोनाथन स्विफ्ट ने किया था। और इसके अलावा जो है इनका जो फेमस काम है वो टेल ऑफ टब है, गुलिवर्स ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट की बहुत मशहूर तसानीफ है। और ए मॉडेस्ट प्रोपोजल ये भी है इसका फेमस वर्क। गुलिवर ट्रेवल्स अक्सर हमारी आउटलाइन में शामिल होती है। ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ है इसके ट्रेवल्स की। और जॉनथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रेवल्स की वजह से बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। इसके बाद जो है आते हैं सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन 1709 में पैदा हुए और 1784 में इनकी डेथ हुई। जॉनथन स्विफ्ट जिनकी वजह से इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। इनके फेमस वर्क में बेस्ट वर्क द डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन का बेस्ट वर्क है। और इसके अलावा भी जो है इसके द रैम्बलर, आइडलर, ये भी सैमुअल जॉनसन का फेमस वर्क है। और इसके अलावा है सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट। ये दोस्तों ये जो है बुक, इसमें जो है सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स के बारे में बताया है, यानी उनकी लाइव्स को डिस्कस किया है। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी तसनीफ़ है। 2 वॉल्यूम्स में है इसका, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। तो इसके बाद जो है इसमें इन्होंने सब पोएट्स के बारे में लिखा। इसके बाद आते हैं एडवर्ड गिबन और एडमंड बर्क। ये दो 18 सेंचुरी नावल के जो हैं फेमस नाम हैं। एडवर्ड गिबन का फेमस वर्क जो है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ये जो है इनका फेमस वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसमें इन्होंने जो है 6 वॉल्यूम है दोस्तों इसके। और इसमें इन्होंने जो सारा राइज और फॉल है उसका जो है रोमन एम्पायर का वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसके बारे में इसने लिखा है। और जो है एडमंड बर्क का फेमस वर्क है थॉट ऑन द प्रेजेंट थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिस्कॉन्टेंट्स। ये जो है एडमंड बर्क का फेमस वर्क है। यही वो टाइम था जब कि 18 सेंचुरी नावल का स्टार्ट हुआ। और जो है 18 सेंचुरी नावल, इसमें
सबसे जो पहला नाम आता है वो है सैमुअल रिचर्डसन, और इनके पास पहले इंग्लिश मॉडर्न नॉवेल का क्रेडिट है जिसका नाम पेमेलिया और विर्चू विर्चू रिवार्ड है। इसका नाम है पमेलिया और विर्चू रिवार्ड। ये सैमुअल रिचर्डसन का फेमस वर्क है, और जो इंग्लिश मॉडर्न नावल है उसका जो है क्रेडिट इसी नावल को जाता है कि ये सबसे पहला मॉडर्न जो है नावल समझा जाता है। और इनका दूसरा जो है ग्रेट वर्क क्लासरिया जो है, सॉरी क्लारिसा क्लारिसा बाई सैमुअल जॉनसन, ये इनका जो है दूसरा फेमस वर्क है। और इनके इन दोनों नावल से जो है मुतासिर होकर, और इनके जवाब में जो है सैमुअल रिचर्ड के इन दोनों जो है तसानीफ के जवाब में हेनरी फील्डिंग सामने आए। हेनरी फील्डिंग सामने आए, और इन्होंने जो है पेमिलिया पेमिलिया के जवाब में जोसेफ एंड्रयूज लिखा। यानी पेमिलिया के जवाब में सैमुअल रिचर्डसन के पेमिलिया के जवाब में हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज लिखा, और क्लासरिया के जवाब में जो है इन्होंने टॉम जोन्स लिखा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनके काम से मुतासिर हुए, और फिर इन्हीं को मतलब इन्हीं के जो वर्क हैं उनको आप एक तरह से कह लें कि इनके जवाब में जो है उसने ये दोनों बुक्स लिखी, और ये भी बहुत फेमस नावल्स हैं। ये अपने इन दोनों नावल की वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है। इनका लास्ट वर्क एमिलिया 17 जो है 1751 में पब्लिश हुआ था, या इन्होंने लिखा था। इसके बाद जो है नाम आता है वो है लॉरेंस स्पिन। लॉरेंस स्पिन जो है ये 1730 में इनकी पैदाइश हुई, 1768 में इनकी डेथ हुई। इंग्लिश नावल में इनका भी एक अपना मकाम है, और जो है इनके फेमस नावल हैं ट्रिस्ट्रम शंडे और ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू ए सेंटिमेंटल जर्नी। ये जो है इनके दो फेमस काम हैं। तो ये इंग्लिश लिटरेचर में दोनों जो है यूनिक काम माने जाते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल की वजह से। दोस्तों, इसके बाद जो है वो स्टार्ट होता है द रोमांटिक एज, और द रोमांटिक एज जो है हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 3 होगा, हम उस वीडियो में जो है हम द रोमांटिक एज स्टार्ट करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे अगली वीडियो के भी और इससे पहले पार्ट के भी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।